सारा पैसा श्रमिकों का वहन करेंगे। लेकिन सवाल यहां केंद्र सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि इतनी हौच-पौच आखिर कैसे हुई, मजदूरों से पैसे कैसे लिए गए। नासिक से भोपाल के लिए जो मजदूर चले उनमें कई मजदूरों का यह कहना था कि रेलवे ने 315 रुपए प्रति यात्री वसूल किए हैं। और हद इस बात की हो गई कि खबरें ये तक सामने आ गई कि वो टिकट जो 315 में दी गई वो 305 रुपए का दावा किया जा रहा था। बीजेपी का ये आरोप है कि उन राज्यों में वसूले गए हैं पैसे जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हमने 15% के लिए किया गया था। लेकिन गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 85 या 15, ये सब अभी देखने को मिला है। तो आज चर्चा इसी पर होगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से विधायक होंगे रामलाल शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होंगे सीताराम लांबा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ सीमा गिल जुड़ेंगी। इन सभी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हालात कैसे बने, इसका जिम्मेदार कौन है, और एक बार फिर सियासत की धुरी पर मजदूर, श्रमिक, किसान कैसे आ गया। ये दरियादिली क्या वाकई सरकार की तरफ से दिखाई गई थी, और अगर ऐसा था तो ये नियम पहले ही बार क्यों नहीं लागू किए गए। तो आज इसी पर चर्चा होगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस मुद्दे को समझना, इस पर बात होना, मजदूरों के हक की बात होना। अक्सर आप लोग कहते थे कि मैम जो मजदूर फंसे हुए हैं आप उनके बारे में आवाज उठाइए। आज उन्हीं का मुद्दा उठाया जा रहा है। मान लीजिए कि जो मजदूर अब जाएंगे उनसे वसूला नहीं जाएगा किराया, लेकिन जो मजदूर चले गए, जिनसे पैसे ले लिए गए, उनकी फिक्र कौन करेगा। मिलती हूं आपसे रात 8 बजे तमाम खास मेहमानों के साथ। आपके कोई सवाल हैं या आप भी कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं इस डिबेट के माध्यम से, तो अपने सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। क्या सही कह रहे हैं प्रकाश? भी आज खबरों को देखा मैंने, तमाम ऐसी तस्वीरों को देखा जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इतने अच्छे से पालन हो रहा था कि 5 शराबी आपस में मारपीट कर रहे थे। एक तरफ हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, राजस्व के लिए सरकार का डिसीजन है, सही होना चाहिए, लेकिन इस बीच हमें उन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम लोगों की जिंदगी सेव करने के लिए बनाए गए हैं, उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। शराब की दुकानें खुली, तमाम जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, धारा 144 की धज्जियां उड़ती नजर आई। तमाम लोग बेहद सटे सटे खड़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था, लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये भी बहुत डराती हैं। कोरोना काल में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई जगह जब देखा कि नहीं, भीड़ एकदम से अनियंत्रित हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ हो गई है, और ऐसे में फिर तमाम वाइन शॉप को बंद भी कराया गया, वाइन शॉप तमाम जगह बंद भी हुई, कहा कि अब नियमों के आधार पर इसको खोला जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो तस्वीरें आज सामने आई वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो आज का मुद्दा इसी पर होगा। कोरोना काल में जो किराया संक्रमण फैला है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहां से शुरू हुआ, किसकी लापरवाही हुई, कैसे इसको खत्म किया जाएगा, इसी पर चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ रात 8 बजे। नमस्कार।